अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुबैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शमून अब्बासी, उनकी एक्स वाइफ जवेरिया अब्बासी और उनकी बेटी अंजला अब्बासी की कंट्रोवर्सी के बारे में। आप सबको याद होगा, आज से 2-4 महीने पहले की बात है जब शमून अब्बासी की बेटी अंजला अब्बासी ने एक टीवी शो में कहा था कि मेरी ज़िंदगी में मेरे वालिद अक्सर जो है वो एब्सेंट रहे हैं। बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां मैंने अपने वालिद को नहीं पाया। तो लोगों ने शमून अब्बासी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, तनकीद की, बहुत बुरा भला कहा। तो फिर शमून अब्बासी ने अपने साथ मनाई गई बर्थडेज और ये सारी तस्वीर, जितनी भी पिक्चर्स थी, तस्वीर होता है या तस्वीरें जो भी होता है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, वो सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया और कहा कि मैं एब्सेंट था लेकिन पता नहीं ये शख्स कौन है। अपनी तस्वीरें अपनी बेटी के साथ लगाई और फिर लोगों को समझ आई कि शायद कहीं ना कहीं बेटी गलत थी। अच्छा, फिर भी कुछ लोग जो हैं उन्होंने शमून अब्बासी को बहुत टारगेट किया, बहुत बुरा भला कहा और मुसलसल कहते रहे। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में शमून अब्बासी, मतलब अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में, भट्ट साहब कहेंगे मेरा नाम तो नहीं लेंदा, खैर अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में शमून अब्बासी ने बताया कि एक वक्त था जब मैं अपनी बेटी को रोज़ फ़ोन करता था। ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये जो भाई होते हैं ना, भाई, बाप, बेटे, अक्सर अपनी बहनों से, अपने माँओं से, अपने रिश्तों से क्यों दूर हो जाते हैं। ये लड़कियां जो है ना, स्पेशली लड़कियां, औरतें, ख़वातीन, ये वीडियो लाजमी देखें। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को मैसेजेस किया करता था और ऐसा तो ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि मैं कनाडा में रह रहा हूँ, बेटी मेरी इस्लामाबाद में रह रही है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि हम कोई मीलों दूर रहे हों। अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरी बेटी और मेरी वाइफ जो है वो 2 किलोमीटर के फासले पर रह रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं सारा दिन बेटी को फ़ोन करता था और बेटी मोबाइल उसके हाथ में होता था, लेकिन बेटी मेरे फ़ोन का जवाब तक नहीं देती थी। बेटी जो है वो मेरे फ़ोन का जवाब तक नहीं देती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैंने देखा कि मेरी बेटी का जो तर्ज ज़िंदगी है, जो उसका लाइफस्टाइल है, वो बहुत अजीब सा होता जा रहा है। आप सबको पता है कि उनकी वालदा कहती हैं, यानी कि जवेरिया अब्बासी कह चुकी हैं कि मेरी बेटी ने बहुत बड़ा ऐसा फैशन शो किया जहां मैंने उसको सपोर्ट किया। वो फैशन शो था या क्या था, मिस यूनिवर्स का कोई मुकाबला था या जो भी था। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मेरी बेटी ने इसके लिए कदम उठाया है। लेकिन बाप कहता है कि जब मैंने देखा कि मेरी बेटी का जो लाइफस्टाइल है वो अजीब सा होता जा रहा है, मतलब बोल्ड, वल्गर, इस तरह का होता जा रहा है और कोई भी शख्स, कोई भी मर्द अपनी माँ, बहन, बेटी को इस तरह नहीं देख सकता। अब ज़रा गौर करें, एक शख्स है जो अपनी बेटी से ताल्लुक़ रखना चाहता है, लेकिन वो बेटी बहुत सारे प्रोग्राम्स में कह चुकी है कि अगर कोई लड़की सिगरेट पीती है या इस तरह के कपड़े पहनती है तो क्या बुरा है उसमें। मतलब जो उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह की उनकी ड्रेसिंग है, जिस तरह के वो कपड़े पहनती हैं, वो बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम शोबिज़ में रहते हैं, हमारी एक बात जो है, लोग आप देख लें कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कि एक छोटी छोटी बात को किस तरह से फैलाया जाता है। जब मैंने देखा कि मेरी बेटी का लाइफस्टाइल ही बड़ा अजीब सा हो गया है, मतलब जाहिर है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी बेटी जो है वो इस तरह के नीम भरना हालत टाइप के कपड़े पहने, इस तरह के मुकाबलों में जाए, इस तरह का लाइफस्टाइल हो, तो बाप को बुरा लगता था। तो बाप शायद कहीं मना करते होंगे और बेटी उस मना करने पर अपने बाप से दूर होती गई और बाप से दूर होती गई। फिर बाप ने एक दिन फैसला कर लिया होगा कि भाई ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी। अब जाहिर है जब बाप सख्ती करेगा, जाकर मना करने की कोशिश करेगा या जबर करने की कोशिश करेगा, हालांकि कुरान में हुक्म है अपनी औलाद को बुराई से बचाएं, अपनी बेटियों को। अगर आपको लगता है कि कोई शख्स इस तरह का काम करता है, बेटी पर शोर करता है, उसको मना करता है, तो ये कुरान में हुक्म है। अपनी फैमिलियों को अगर आप इज़्ज़त से नहीं रख सकते, पर्दे में नहीं रख सकते, तो फिर तुम्हें मर जाना चाहिए। ये मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बयान में सुना कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब कहते हैं कि अगर अपनी बीवियों, अपनी बेटियों, अपनी बहनों को पर्दे में नहीं रख सकते हो, उनको इज़्ज़त से नहीं रख सकते हो, तो फिर तो तुम लोगों को मर जाना चाहिए। अगर तुम लोग उनको इज़्ज़त से नहीं रख सकते हो तो एक शख्स जो शोबिज़ में रहता है उसको पता है कि शोबिज़ में किस तरह का माहौल होता है, क्या चीज़ें होती हैं। वो शख्स अपनी बेटी को जब बहुत ज़्यादा
आगे जाता हुआ देख रहा होगा, इस तरह के कपड़े पहनते हुए देख रहा होगा, तो उसको बुरा लगता होगा। फिर उन्होंने फैसला कर लिया होगा कि अब मैं अपनी बेटी से हमेशा के लिए दूर हो रहा हूँ। फिर बेटी ने कहा होगा कि मेरा बाप तो मुझे सारी ज़िंदगी कहीं नज़र ही नहीं आया। फिर उन्होंने तस्वीरें शेयर की, सारा कुछ किया। तो अब ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, ये वैसे टॉपिक ऐसा है कि जिसमें मैं उन लड़कियों को मुखातिब करना चाहूँगा जिनको लगता है कि मेरा भाई बहुत ज़ालिम है, मेरा बाप बहुत ज़ालिम है, मेरा शौहर बहुत ज़ालिम है, मुझे बाहर नहीं जाने देता, मुझे ये नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका भाई आपको, आपका बाप रोकता है कि इस तरह के कपड़े ना पहनो, तुम्हारा जिस्म नज़र आ रहा है, या फिर तुम बाहर जाती हो तो लोग तुम्हें देखते हैं, या फिर तुम इस तरह के कपड़े पहनती हो, लोगों के साथ पार्टीज़ में जाती हो, सिगरेट पीती हो। बहुत सारी लड़कियाँ, आज तो इस्लामाबाद भरा पड़ा है, कराची भरा पड़ा है, लाहौर भरा पड़ा है, भाई हर जगह पर ये वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, भरा पड़ा है। हर जगह आप देखेंगे ना, पार्टीज़ हो रही हैं, लड़कियां आती हैं घर से अबाए पहन कर आती हैं। यकीन करें, वहाँ अबाया पहनने के बाद वहाँ पहुँचती हैं, अबाया उतारती हैं, उसके बाद वो ऐसा ऐसा डांस करती हैं, ऐसे ऐसे वो सिगरेट, ऐसे पिल्स लेती हैं। यकीन जाने के देखने वाला परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद बंदा कानों को हाथ लगाता है, और वही लड़की वापस अबाया पहन कर जाती है। और कई बार वो कहती है मैं दोस्त के घर हूँ, अम्मी, उनकी अम्मी बड़ी बीमार हैं, उनके अब्बा बड़े बीमार हैं, बड़ी परेशानी है, बारिश हो रही है, गाड़ी नहीं मिल रही। वही लड़की रात को नशे की हालत में घर नहीं जा पाती। वो बाप जो मोहल्ले में इज़्ज़तदार बन के फिर रहा होता है, उसी बेटी की जब कोई वीडियो सामने आती है तो उस बाप पर क्या बीतती होगी। शमून अब्बासी एक्टर हैं खुद, इनकी शादी, इनकी ज़िंदगी में शादियों के रोले रहे, ये वो। तो मुझे अब समझ आती है कि शायद ये शोबिज़ में होते हुए अपनी है जो इनकी मिसेज़ होंगी, कोई भी हो रही होंगी, ये उनको शायद ये कहते हों कि देखो यार, हम शोबिज़ इंडस्ट्री में काम ज़रूर करें लेकिन ये चीज़ें मेरी बर्दाश्त से बाहर है। और ज़ाहिर है एक एक्ट्रेस अगर काम कर रही है तो वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो कहती होगी कि यार मैं तो एक एक्ट्रेस होने के नाते एक्टर से शादी की थी कि दोनों मिलके काम करेंगे। हो सकता है कि ये सारे मामलात की वजह से शमून अब्बासी ने ज़िंदगी में शादियां ज़्यादा की हैं। खैर, मैं यही कहना चाहूँगा, जो लड़कियां अपने वालिदैन के रोकने पर, अपने भाइयों के रोकने पर उनसे तंग होकर बाहर जाती हैं, तो सोचें, जो शख्स आपको फ्लैट लेकर देता है, जो शख्स आपको गाड़ी लेकर देता है, जो शख्स आपको शॉपिंग करवा के देता है, घर बैठे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है, तो मुझे ये बताएं कि आप उसकी बात ना माने तो वो आपका क्या हाल करेगा, क्या हाल करेगा, मुझे ये बताएं। तो बेहतर नहीं है कि जो बाप आपके खर्चे पूरे कर रहा है या भाई आपके खर्चे उठा लेता है, उतने उठा लेता है कि आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है। इज़्ज़त से अपने माँ बाप, बहन भाइयों की बात मान लेना। ये मैं एक अलग से लोगों को समझा रहा हूँ, मेरा इससे ये गर्ज नहीं है कि मैं अंजिला को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या किसी को और को, जवेरिया को या शमून अब्बासी को। मैं ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं उन लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो घरेलू ज़िंदगी गुजार रही हैं। खैर, अब ये बात उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी, ड्रामा सीरियल मोमा में सैयद जिब्रान के और सबा कमर के जो सीन्स थे जिसमें एक दूसरे को, सबा कमर को बालों से पकड़ना, थप्पड़ मारना और उन पर जुल्म करना, ये सब कुछ आपने देखा, वायलेंस देखा आपने। वायलेंस वो एक भी होता है ना, टूं टूं, उसे क्या कहते हैं यार, टी 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 टी, क्या कहने नहीं यार, ज़रा दसी यार। अच्छा, आप लोगों ने वो सीन्स देखे हैं, उन सीन्स को देखते हुए आप लोगों को लगता होगा कि कितना जालिम है यार। कई बार तो यकीन करें, मेरी अम्मी देख रही होती है, फलाने ने मार गैस। मैं इस तरह के सीन्स जब देख रहा होता हूँ तो मुझे भी लगता है बड़ा जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रियलिटी तो नहीं होती। इसी के बारे में नादिया खान ने सैयद जिब्रान को अपने शो में बुलाया, कॉल पर लिया, लाइव कॉल पर लिया। तो वो कहते हैं, उनसे पूछा कि जब आप इस तरह के सीन्स कर रहे थे, वायलेंस वाले, तशद्दुद वाले, तो कैसा आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, और सबा कमर को कहीं लगी तो नहीं, ये वो इस तरह जब वो सवालात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो हम सीन्स कर रहे थे, नॉर्मली थप्पड़ दूर से गुजरता है, लेकिन अगला बंदा अगर आपका सही पक्का एक्टर है तो वो उसको इतने अच्छे अंदाज से एक्ट करता है कि देखने वाले को लगता है कि असल में थप्पड़ लगा है। शूट करने वाले डायरेक्टर की भी इसमें बड़ी महारत होती है, डीओपी जो कैमरामैन होता है उसकी बहुत ज़्यादा महारत होती है, वो किस तरह से इसको शूट करता है। और सबसे बड़ी बात, जो एडिटर होता है, इन लोगों के तो नाम ही नहीं आते कि एडिट बहुत अच्छा हुआ है भाई, बहुत क्लास के सीन उसने कट करके जगह पर लगाए हैं। ठीक है,
अच्छा, इन लोगों का नाम नहीं आता, नाम आता है जी एक्टर्स का। तो उनसे पूछा जा रहा था कि वो सीन जब आप कर रहे थे तो सैयद जिब्रान ने कहा कि सबा कमर जो हैं वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, उनको बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बहुत अच्छा मौके पर टाइम के साथ परफॉर्म करती हैं। लेकिन एक जगह जहाँ पर मैंने सबा कमर के बाल पकड़े थे और वो थानेदार आकर बाल छुड़वाता है, वो छुड़वाने की बजाय उसने हाथ छुड़वाना था, उसने ज़ोर से मेरे हाथ के ऊपर हाथ मारा जिसकी वजह से सबा कमर के बाल खिंच गए। वहाँ पर सबा कमर को बड़ी तकलीफ़ हुई और सबा ने कहा जब भी ज़रा हौला हाथ रखो, मेरे बाल खिंच गए हैं, मुझे तकलीफ़ हुई है। तो इस बारे में जब बात कर रहे थे तो बाल खींचने वाला जो सीन था और ये सब देखकर इस पर बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर लोगों ने एक और बात नोट की है नादिया खान के बारे में। नादिया खान के शो में जो भी कोई आता है वो नादिया खान उनसे, आप एक देखें ना, प्रोफेशनलिज्म ये है कि आप जब किसी प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो आपको आप करके बात करनी चाहिए, तू तड़ाक में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन नादिया खान जब भी किसी को अपने शो में बुलाती हैं उससे तू करके बात करती हैं, तुम तू तड़ाक किस तरह से बात करती हैं। तो ये लोगों को बड़ा, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोगों को बड़ा बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि इतनी सीनियर हमारी होस्ट हैं और सबसे पहली वो होस्ट हैं जिन्होंने कितने साल तक मॉर्निंग शोज पर राज किया है। जब भी किसी को अपने शो में बुलाती हैं तो तू तड़ाक से बात करती हैं और तू तड़ाक से बात करते हुए लोग जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि इतनी सीनियर, इतनी सीखी हुई और समझदार होस्ट होने के बावजूद अपने किसी भी मेहमान के साथ वो आप करके बात नहीं करती, तू तड़ाक करके बात करती हैं और ये अच्छी बात नहीं है। खैर, सैयद जिब्रान ने कहा कि मेरी और सबा कमर की दोस्ती जो है वो बहुत साल पुरानी है, यानी कि 20 साल पुरानी है। हमने पीटीवी से इकट्ठे काम स्टार्ट किया था, फिर हमारी पुरानी यादें हैं। वो पूछ रही थी ना कि सेट पर क्या क्या बातें होती थी, किसके बारे में बातें होती थी। बेसिकली वो ये निकलवाना चाह रही थी कि उन्होंने सेट पर फलां के बारे में बात की या कोई ऐसी बात। लेकिन सैयद जिब्रान बड़े समझदार हो गए हैं भाई, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है ना बहुत समझदार होते जा रहे हैं। पहले भी होंगे लेकिन अब वो बड़े समझदार हो गए हैं। अब उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं दी। उन्होंने कहा नॉर्मली बस हम वही पुरानी अपनी कोई बातें करते रहे। और एक्टिंग में तो वो बहुत माहिर हैं और एक्टिंग के हवाले से सबा कमर की हर तरफ तारीफ़ें हो रही हैं भाई, कि सबा कमर से अच्छी एक्ट्रेस पाकिस्तान में कोई नहीं है। सब अच्छा काम करते हैं लेकिन जो सबा कमर की एक्टिंग है ना वो बहुत कमाल की है भाई, बहुत मज़ेदार है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को लगता है वैसे जब आप इस तरह के सीन्स देख रहे होते हैं, थप्पड़, बाल खींचना, जुल्म, तशद्दुद, तो आप उसको कैसा फील कर रहे होते हैं? आपको लगता है कि ड्रामा है या फिर देखकर आपको भी गुस्सा आ रहा होता है, या फिर आपके घर में भी कह रहा है फलाने ने, टींगे ने, टमकाने ने, खबरदार तेने ये कर दिया, अल्लाह मार गया फलाना। आपके घर में भी ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी कैन डोल के बारे में। अच्छा, कैन डोल उर्फ अदनान ज़फ़र, कैन डोल असली नाम कर लेते हैं क्योंकि कैन डोल लोग कैन डोल के नाम से जानते हैं और उर्फ हम अदनान ज़फ़र कह देते हैं। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। मरियम नवाज़ के फैशन सेंस की बहुत तारीफ़ें की और कहा कि जिस इलाके की सीएम इतनी फैशन सेंस रखती हो, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती हो, वो इलाका कैसे तरक्की नहीं करेगा। अब ये बातें करते हुए उन्होंने सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो उनका जो अपना ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम का, उसके PML N का PML मुस्लिम लीग नून का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है उस पर कोलैबोरेशन की और उसके बाद जो है लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। आप सबको पता है इस बात का कि लोग जो हैं वो नून लीग को पसंद नहीं करते, ये रियलिटी है और इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इधर उधर घुमा फिरा कर भी बात करें तो सीधी बात अगर करें तो लोग किसी भी पार्टी को इस वक्त इतना पसंद नहीं करते। एक ही शख्स है जिसको पसंद करते हैं और वो ढकी छुपी बात है ही नहीं। ये मैं कहूँ कि मैं नाम नहीं ले रहा या वो नाम नहीं ले रहा या वो छोड़ देगा नाम लेना, जो मर्जी कर लें, ये रियलिटी है जो सोशल मीडिया पर पूरे मुल्क में हर जगह पर नज़र आता है कि लोग जो हैं वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ, मतलब तहरीक इंसाफ इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है और इसको लोग इसलिए पसंद करते हैं। और जब कोई इस तरह की चीज़ करता है कि CM की वजह से मुल्क, उनकी फ़ैशन सेंस इतनी अच्छी है, मतलब वो कपड़े इतने अच्छे पहनती हैं, जिनको फ़ैशन की इतनी सेंस होती है, ये कैसे हो सकता है कि वो मुल्क, वो सूबा तरक्की ना करे?
तो ये चीज़ें लेकर लोगों को बहुत गुस्सा आया, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया। उसके ऊपर कैन डॉल ने ये कहा कि भाई मैं उन्होंने चित्रोल करावांगा। जब उनको लगा कि मेरी जो कोलैबोरेशन में आ गए हैं वो लोग, उन्होंने लड़कियों के ब्रेसेस को लेकर टॉन्ट किया। तो जो मैं किया ना तो एनका भी टुट जानियां ते दंदा ते लगियां तारा भी। ठीक है, वो लड़की है, एक इंस्टाग्रामर है, मुझे उनका नाम नहीं पता, वेरी सॉरी टू से, मुझे ये नहीं पता, वाकई नहीं पता उनका नाम, लेकिन उनको और एक और हमारे हैं जो भी इंस्टाग्रामर हैं, उनको उन्होंने ट्रोल किया। उनको जवाब देते हुए इस तरह की तनकीद की और उन्होंने कहा मैं उन्होंने कंप्लेना कर दी थी तो उन्होंने हुण जो होएगा वो अल्लाह ही वारिस ही है वो। उसके बाद लोगों ने उनको इतना ज़्यादा मतलब समझ लें कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया लोगों ने कैन डॉल का। लोगों ने उनको इतना बुरा भला कहा, उनकी एक एक सर्जरी को निकाल के लाए लोग, उनके एक एक हरकत को सामने लेकर आए। और कुछ लोगों ने तो लिखा कि ये वो शख्स है जिसके पैदा होने पर माँ बाप को ये समझ नहीं आ रही थी कि इसका नाम लड़कियों वाला रखें या लड़कों वाला। ये वो शख्स है जो लड़कियों के वॉशरूम में जाए तब भी चल जाता है, लड़कों के वॉशरूम में जाए तब भी चल जाता है। मतलब इसकी कोई फिक्र फाका नहीं है। ये वो शख्स है। मैं कहता हूँ कि लोगों ने ना बस कैन डॉल की मिट्टी प्लीत करके रख दी। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर ना कैन डॉल को अच्छा समझदार आदमी समझता हूँ, लेकिन पता नहीं उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। और उसके बाद जो उन्होंने धमकी दी, धमकी जो है ना, ये बड़ी गलत बात थी। क्योंकि देखें, आप सोशल मीडिया पर हैं, हमारे बारे में भी लोग बातें करते हैं और लोगों के बारे में भी बात कर देते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन असल जो मसला है, जब आप किसी को धमकी देते हैं ये सोच करके अब तो मेरी मुस्लिम लीग नून में बड़ी अप्रोच है ये वो, जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो लोग आपसे बड़ा नाराज़ होते हैं। लोग फिर आपको आपकी औकात याद दिला देते हैं कि भाई ये जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, ये जो तुम सब कुछ कर रहे हो, हमने तुम्हें फॉलो किया हुआ है, हम तुम्हें देखते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिसकी वजह से लोग तुम्हें देखते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो फिर उनको लगा कि यार ये तो बड़ा मसला ख़राब हो गया। फिर कैन डॉल ने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे से जाने अनजाने में ये गलती हुई, मैंने बोल दिया, आप लोग ही हैं जिनकी वजह से मुझे प्यार मिला, ये वो सब कुछ। तो बात यह है कि गुरूर में आकर कभी भी किसी के, वो कहते हैं ना, किसी दे मोढ़े ते रख के बंदूक नहीं चलानी चाहिए। जब तुसी किसी दे मोढ़े ते रख के बंदूक चलाओगे तो एंड उसका यही होएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई जो कुछ आपके पास अल्लाह के बाद इस दुनिया में जो कुछ आपके पास है वो लोगों के चाहने की वजह से, लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, इसी वजह से। इस बात को आपको समझना चाहिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली लोग आपसे नफरत करेंगे और एक वक्त आएगा। देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें ना, थोड़ा सा पीछे मुड़े, तो आपको बेशुमार ऐसे सुपरस्टार्स नज़र आएंगे जिनका अब नाम और निशान नहीं है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से देख लें, बड़े बड़े स्टार्स थे, बड़े नाम थे, लोगों को नाम तक नहीं याद। उनकी कब्रों पर अगर विज़िट किया जाए तो वीरान पड़ी हैं, उनकी औलाद भी नहीं जाती। और एक जगह तो मैं प्रोग्राम करने गया था, उन्होंने कहा कि पागल हो भाई, ये प्रोग्राम ना करो, आप ऊपर केस कर देंगे, फलांग कर देंगे। मैंने तो कर दिया प्रोग्राम कि भाई ये हालतें हैं। जिन बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी भाग दौड़ कर उन्होंने पैसा कमाया, सब कुछ किया, आज ये कब्रें देखिए किस तरह वीरान और मुंतज़िर हैं कि मेरा बच्चा कभी आएगा, मेरी कब्र पर झाड़ू फेर देगा, कोई दो चार फूल डाल देगा, बैठकर कोई फातिहा कर देगा। लेकिन कोई नहीं, जिनकी ज़िंदगी में उन्होंने करोड़ों रुपया छोड़ा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के और किराए खा रहे हैं, ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास, कोई काम नहीं, सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद हर साल नई गाड़ी, क्योंकि बाप ने उनके लिए अच्छी प्रॉपर्टी बनाकर वो चला गया और उस प्रॉपर्टी का वो रेंट आता है। उनकी ज़िंदगी बड़े मज़े की गुजर रही है, लेकिन बाप की कब्र पर जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। तो कैन डॉल अदनान को मैं ये बात कहना चाहूँगा, देखो यार, ठीक है, कंट्रोवर्सी बनानी चाहिए, मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने का, लेकिन एहतियात ये करनी चाहिए कि आप जब इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर लोग आपसे नफ़रत करने लग जाते हैं। और जब नफ़रत करने लग जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काउंटडाउन शुरू हो जाता है, आपका टाइम ख़त्म होना लगता है। मतलब टाइम से मुराद जो आपके सोशल मीडिया पर एक राज होता है ना, वो राज ख़त्म होने लग जाता है। तो ऐसा ना किया करें, धमकियाँ, ये चीज़ें एक समझदार आदमी को, और जो कहता हूँ मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह को याद करता हूँ, इस तरह की चीज़ें जब वो बंदा कर रहा हो तो फिर तहज्जुद आप पढ़ते हैं तो फिर लोगों को धमकियाँ किसी के सर पर देते हैं तो फिर लोगों को बुरा तो लगेगा। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरा प्रोग्राम आप लोग देख लेते हैं, थोड़ी मेहरबानी यार।
शुक्रिया आपका। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अपने दोस्त, अपने होस्ट सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ऐसे बोलना चाहिए ना, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सुमैर चौधरी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।